और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, लेक्चर नंबर 13। और आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है इन अ कैपेसिटर, उसको ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे और उसके बाद एक और चीज करेंगे, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैपेसिटर लेते हैं तो एक प्लेट पे प्लस, दूसरे पे उतना ही माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट होती है और वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो उनके बीच में क्या लगता होगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा। और बीच में जो हम डाइलेक्ट्रिक डालते थे, इसलिए भी डालते थे कि जिससे कि वो प्लेट्स आपस में चिपक ना जाए, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके खींच ना ले। तो उसको रोकने के लिए भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते थे, बताया था मैंने। और उससे क्या होता था? कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाती थी, है ना। तो आज का लेक्चर जो हम करते हैं, क्या करते हैं? पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, किसके साथ? आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ। चलो शुरू करें आज का लेक्चर। तो लेक्चर का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, मान लो ये मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, प्लस, और दूसरे पे उतना ही क्या होगा? माइनस। ठीक, अब देखो क्या है, ये एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर क्या है? दीज आर दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये हमने कैपेसिटर के प्लेट्स लिए। तो एक प्लेट पे क्या है? प्लस चार्ज, दूसरे पे उतना ही क्या है? माइनस चार्ज। यानी चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? बिल्कुल दोनों की, अरे ये माइनस होगा भाई, हाँ। तो ये इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है, बस एक पे प्लस और एक पे क्या है? माइनस। अब इमेजिन करो कि भाई जब हम ये कैपेसिटर ले रहे हैं और उसको चार्ज कर रहे होंगे, तो किसके साथ चार्ज कर रहे होंगे? यहां पर क्या लगाएंगे? एक बैटरी लगा देंगे इस तरीके से, और इस बैटरी की हेल्प से क्या करेंगे? इसको चार्ज करेंगे, है ना। और वो चार्ज जब इस पे स्टोर होगा तो ये बैटरी क्या करेगी? कुछ एनर्जी देगी, और वो एनर्जी इस पे क्या होगा? कुछ स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब इसमें देखो, सबसे पहले सोचें कि जब किस कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं, तो इसको चार्ज देने के लिए हमें वर्क क्यों करना पड़ रहा है? तो सिंपल सा एक कंसेप्ट पहले समझाया कि मान लिया एक ये मेटल का बॉल है, इस मेटल के बॉल को मान लो हम चार्ज दे रहे हैं, तो ये कुछ चार्ज दिया, इसके स्टोर किया। ऐसे ही मान लो यहां पर हम कुछ चार्ज दे रहे हैं, ये कुछ चार्ज दिया, ठीक। तो चार्ज इसने स्टोर किया, और एट एनी टाइम मान लो इस पर क्यू चार्ज है, ठीक। अब जब इस पर क्यू चार्ज आया होगा और उसके बाद और मान लो हम चार्ज दे रहे हैं, तो जो चार्ज को हम इंफिनिटी से यहां पर ला रहे हैं, तो जीरो पोटेंशियल से इसके सरफेस पे कुछ पोटेंशियल होगा। क्या होता है पोटेंशियल का फार्मूला? के क्यू बाई आर। तो जीरो पोटेंशियल से एक गिवन पोटेंशियल तक लाएंगे, लेट दिस पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कितना पोटेंशियल डिफरेंस? जो इसका सरफेस का पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि इसके सरफेस से पोटेंशियल मान लो v, और इंफिनिटी में पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। तो ये v। तो कहने का मतलब इस किसी भी चार्ज को और चार्ज को, तो दूसरा चार्ज को पहले इस पे मान लो क्यू चार्ज है, और अगर चार्ज हम इंफिनिटी से यहां पर लाएंगे, तो इसका मतलब उसको जीरो पोटेंशियल से v पोटेंशियल तक लाएंगे। तो इसका मतलब इस प्रोसेस में हमें कितना करना पड़ेगा? वर्क का क्या फार्मूला होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये
तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा। वी इनिशियल क्या है, इन्फिनिटी यानी कि 0, और वी फाइनल क्या है, वी मान लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, वी, तो क्यू इंटू वी। तो इतना काम हमें करना पड़ेगा, इतना काम हमें करना पड़ेगा कि मान लो क्यू चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पर लाए, या कोई भी चार्ज हम इन्फिनिटी से गिवन इसके सरफेस तक लाए, तो हमें इतना काम करना पड़ेगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना काम करना पड़ेगा वही एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर ही है, हो रही है, तो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, या कहेंगे इसको। वही चीज यहां पर हो रहा है। मान लो ये मेटल का प्लेट है, पहले कहां था, मान लो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से यहां पर लाए, है ना। तो इन्फिनिटी जब यहां पर लाए, इसका मतलब इन्फिनिटी पोटेंशियल 0, जब यहां पर लाए तो देयर विल बी सम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा। मैं चार्ज को लाए इन्फिनिटी से यहां तक, है ना, तो जब यहां पर आए, जब इन्फिनिटी पे होगा कुछ पोटेंशियल होगा 0, यहां पर लाए, यानी ये चार्ज, ये प्लेट मान लो इन्फिनिटी पे था, ऐसे इमेजिन करो, ठीक, और ये प्लेट पहले से पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे क्या था, पोटेंशियल 0, यहां का कुछ पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे, लेट द पोटेंशियल इज V, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस पे हम कितने चार्ज को लाए, इस प्लेट के चार्ज को लाए, मान लो उसका चार्ज Q था, वही V इंटू Q, इतना अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब इसको हमने चार्ज कर रहे हैं, मान लो इसको चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो एट एनी टाइम मान लो उस पर Q चार्ज था, Q चार्ज था। उसके बाद अब क्या हो रहा है, ये बैटरी क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉनों को यहां ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो प्लस माइनस को खींचेगा, ऐसे भी मान लो, और यहां पर जाएगा तो माइनस जब यहां पहुंचेगा तो पहले ही माइनस कुछ, मतलब ऐसे मान लो कि पहले ही जब जहां पर जा रहा है वहां से पहले ही लोगों ने कब्जा कर रखा है जमीन पे, है ना। तो उस जगह बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि उसको बैठने से वहां रोकेगा। वो यहां पर हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया तो पहले तो यहां से निकलने नहीं दिया, निकलने मुश्किल, और निकलने मुश्किल, जब निकल भी गया ये बैटरी खींच के ले भी आया, तो जब यहां पर पहुंचा तो बैठाना मुश्किल, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये बैटरी जो है, ये सोर्स जो है, जो इसको चार्ज कर रहा है, उसको कुछ काम करना पड़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां ले जाने के लिए वे काम करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जब यहां से निकालेगा तो निकल नहीं दे रहा, बड़ी मुश्किल से निकला, यहां पहुंचा तो भी बड़ी मुश्किल से पहुंचने देगा, क्योंकि जो पहले से है बैठा हुआ वहां पर इसी के जैसा, वो उसको भगाने की कोशिश करेगा, आने यानी कि आने से रोकेगा। तो यहां भी इसको धक्का मार कर जबरदस्ती यहां जबरदस्ती खींचना पड़ेगा, जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा, ऐसे मान लो। तो इसका मतलब इसने कुछ काम किया, वही जो काम किया वही इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक। या इसको दूसरे वर्ड में ऐसे भी समझो कि मान लो एक चार्ज को यहां से यहां तक ले गए, डेल्टा क्यू चार्ज या कुछ भी चार्ज, ठीक, तो यहां पर कुछ पोटेंशियल, यहां पर कुछ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज V मान लिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए जब इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को तोड़ तोड़ के मान लो यहां ले आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज उठाया यहां पहुंचाया, पॉजिटिव चार्ज उठाया यहां पहुंचाया, पॉजिटिव चार्ज उठाया यहां पहुंचाया, ठीक। तो जब पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां ले आ रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क। वही अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो रहा है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो कई तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को, मैंने बताया कि क्या करो, या तो इन्फिनिटी से समझोगे, प्लेट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे उठा के यहां पर लाए तो कुछ वर्क करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज या दिस प्लेट, या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये हो गया हमारा वर्क डन। जो वर्क किया वही इसमें एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी। यही तो काम है इसका कैपेसिटर का, टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। दूसरा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन, ये बैटरी है, सोर्स उसको चार्ज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां फेंक रहा होगा, यहां से लेकर के यहां पहुंचा रहा होगा। जब यहां से यहां लेकर पहुंचाएगा तो जब इसको खींचेगा तो उसको ये खींचने नहीं देगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। और जब खींच भी लिया जबरदस्ती, यहां पहुंचा दिया, तो उसको यहां बैठने नहीं देगा, क्योंकि यहां पहले से कुछ चार्ज बैठे हैं उसी की जैसे, उसको धक्का मारेंगे। तो फिर उसको कुछ, यानी खींचने में भी इसको काम करना पड़ रहा है, बैठाने में भी काम करना पड़ रहा है, काम तो करना ही पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है फिर कुछ वर्क हुआ, जो वर्क किया वही एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। या ऐसे भी समझो कि जो चार्ज को तोड़ तोड़ के यहां ले आ रहे हैं, यहां से यहां ले आ रहे हैं, यहां से यहां ले आ रहे हैं, यानी इस पोटेंशियल पे ले आ रहे हैं, लेट पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो Q चार्ज लेंगे तो V इंटू Q, वही वर्क हुआ, यानी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज को लेंगे। किसी भी तरीके से समझो, कहने का मतलब यह है कि हमें काम तो करना ही पड़ा। इस कैपेसिटर के प्लेट पे अगर चार्ज को बढ़ाना है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, यानी इसको चार्ज करना है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है, ठीक है।
यानी जितना ये प्लस उतना ही माइनस, ये चार्ज को हम इंक्रीज करना है अगर, तो हमें काम तो करना पड़ेगा। तो जो काम हमें करना पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं, वही क्या हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, उसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, अब डेरिवेशन शुरू करते हैं। मान लो एट t इक्वल्स टू 0 कि जब हमने चार्जिंग शुरू करी तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं था और इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज्ड। एट t इक्वल्स टू 0, q इक्वल्स टू 0 तो v इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई बात। अब क्या कर रहे हैं, ये बैटरी क्या कर रहा है, इसको चार्ज शुरू कर रहा है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, यहां पहुंचा रहा है, यहां से ले रहा है, यहां पहुंचा रहा है, यहां से ले रहा है, यहां पहुंचा रहा है। अब आते हैं एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, मान लो t टाइम पे, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पे क्या हुआ, चार्ज मान लेते हैं इस पर q और पोटेंशियल मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं v, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं v, चार्ज मान लेते हैं q, पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं v। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे देखो, अब उसके बाद मान लो किसी भी टाइम इस पर चार्ज था q, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज और इतना ही नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, जब हम कैपेसिटर के प्लेट पे q चार्ज की बात करते हैं तो हम इस पॉजिटिव वाले प्लेट के चार्ज की बात करते हैं। अगर दोनों का चार्ज देखोगे तो बोलोगे दोनों का चार्ज तो 0, जितना से प्लस उतना ही माइनस, तो हम टोटल चार्ज की बात नहीं करते, हम करते हैं सिर्फ इसकी बात कि कैपेसिटर पे अगर चार्ज q है, इसका मतलब ये है, इसका चार्ज, इसके चार्ज की हम बात करते हैं, पॉजिटिव प्लेट की चार्ज की बात करते हैं q। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच का भी। और मान लो हमने क्या करा, और एडिशनल चार्ज अगर इस पर लाना है, यानी पहले उस पर कुछ चार्ज था q और चार्ज उसको हमें लाना है, दैट इज स्मॉल चार्ज मान लेते हैं डेल्टा q, तो क्या होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज देखो, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे यहां पर चार्ज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहां से और यहां पर और पॉजिटिव चार्ज को ले जाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो जो काम करना पड़ेगा, यानी एक चार्ज को मान लो पहले पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था, एक चार्ज q है, 2 पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कराना है तो 2 इंटू क्यू, वर्क डन क्या होता है v इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, v इंटू क्यू। अगर अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 4 हो गया और सेम चार्ज को ले जाना है तो पोटेंशियल वर्क डन विल बी 4 इंटू क्यू। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस किसी टाइम 10 हो गया, नाउ वर्क डन विल बी 10 इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां जो वर्क हो रहा है, जो वर्क करना पड़ रहा है, वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता नहीं, यानी यहां पर जो फोर्स लग रहा होगा ना, जो लगाना पड़ रहा होगा जबरदस्ती धक्का मार के चार्ज को यहां पहुंचाने के लिए, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। यानी जो काम है वो कांस्टेंट नहीं है, काम जो करना पड़ रहा है जिस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, वो वेरिएबल है, वर्क वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कांस्टेंट फोर्स होता है या कांस्टेंट वर्क होता है तो सीधा हम क्या कर देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो वेरिएबल फोर्स है, यानी वर्क डन जो है वो वेरिएबल है। तो उसके लिए ऐसे केसेस में क्या करते हैं, पहले स्मॉल वर्क निकालते हैं, देन इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाल देते हैं। कैलकुलस मेथड यूज करते हैं ओनली व्हेन, जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्क करना पड़ रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, पहले स्मॉल टाइम का वर्क निकालोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकाल दोगे। ऐसा कब होता है, जब वेरिएबल फोर्स होता है, यानी कि वर्क डन अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। वही चीज यहां पर हो रहा है, क्योंकि चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो एक चार्ज बैठा और ताकत आ गई, और चार्ज को डालने के लिए वो बड़ी ज्यादा ताकत से उसको हटाने की कोशिश करेगा, यानी आने से रोकेगा, तो उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब जो ताकतवर दुश्मन है उसकी ताकत बढ़ती जा रही है दुश्मन की। इसका मतलब उसको हटाने के लिए या वहां तक किसी और को ले जाने के लिए, उसकी जगह और को उसको उसके पास किसी और को बिठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या वर्क हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो वेरिएबल है कहने का मतलब, सिंपल सी बात, एक लाइन में वेरिएबल है। जब वेरिएबल हो तो कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, पहले स्मॉल फिर टोटल, तो वही काम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब क्या करोगे, मान लेते हैं इन स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम dt में मान लिया
द चार्ज, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज गिवन टू द प्लेट, एडिशनल चार्ज गिवन टू द प्लेट इज डी क्यू। मान लो कितना एडिशनल चार्ज और दिया इसको, स्मॉल टाइम डी टी में जब जिसमें चार्ज क्यू था थोड़ा और चार्ज देना पड़ा, अच्छा क्यू जब था तो पोटेंशियल डिफरेंस वी था, उसके बाद थोड़ा सा और चार्ज दिया डी क्यू। तो मान लेते हैं इस थोड़े से चार्ज के देने से पोटेंशियल में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मान लेते हैं लगभग कांस्टेंट है, तो वर्क भी स्मॉल होगा, तो स्मॉल वर्क डन विल बी, स्मॉल वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वर्क डन इज डी डब्ल्यू, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V, चार्ज है डी क्यू, स्मॉल वर्क डन हो गया। यहां पर हम V के जगह क्या डाल सकते हैं, Q बाई सी, कैसे पता होगा, कैसे, ऐसे C इज Q बाई V, C इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, C इज Q बाई C, तो वी कैन से V इक्वल्स टू Q बाई C, तो V की जगह Q बाई C डाल दिया, क्योंकि जब उसका पोटेंशियल V था उसके बाद हमने थोड़ा सा एडिशनल चार्ज दिया डी क्यू, तो हमें कितना वर्क करना पड़ा, V इंटू डी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं फिर Q बाई C की टर्म्स में, भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज Q बाई C, वो डाल दिया यहां पर, क्योंकि जब चार्ज Q है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसका V है। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, मान लो टोटल वर्क डन निकालते हैं, Q इक्वल्स टू 0 से Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, मान लेते हैं टोटल चार्ज कितना है उस पर डालना है, इसकी जो कैपेसिटी, मान लो कोई डिवाइस है, तो उस डिवाइस की एक एबिलिटी भी तो होगी, भाई कितना भरोगे कितना भरोगे कितना भरोगे, कभी तो पेट भरेगा, तो ये वो चार्ज है कैपिटल Q जिससे उसका पूरा पेट भर जाएगा, इतना तक पहुंचाना है, मैक्सिमम चार्ज तक ले जाना, जितना भी वो ले सकता है उतना चार्ज तक उसको हमें ले जाना है। और मैंने बताया कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक तो यहां पर हम ले नहीं रहे, सपोज करो वैसे ही है, तो बेसिकली बोलेंगे तो एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट मतलब कांस्टेंट है, कहने का मतलब ये है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो ताकत है चार्ज को खाने की, रखने की, वो कैपिटल Q चार्ज है, इससे ज्यादा वो ले नहीं सकता था, मान लिया तक पहुंचा दिया, यानी स्टार्टिंग में 0 था, लेते 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 इसको कैपिटल Q तक पहुंचाना है, टोटल वर्क डन, ठीक है। तो W इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, क्योंकि वेरिएबल यहां Q है, Q बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, वो थोड़ी चेंज होता है, तो 0 से कैपिटल Q चार्ज तक ले गए, किसको, Q बाई C इंटू डी क्यू, ये इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। C कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे, ये आ गया, तो इंटीग्रेशन खाली किसका होगा, Q डी क्यू का। अब यहां पर थोड़ा सा इंटीग्रेट का कंसेप्ट यूज होता है, पता ही होगा आपको, इंटीग्रेशन का मतलब पावर में 1 ऐड कर दो, ऐड Q ही पावर से डिवाइड कर दो, पावर में 1 ऐड कर दो और ऐड Q ही पावर से डिवाइड कर दो, जब इंटीग्रेट कर दो तो सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन हटा दो, तो यहां पर ये चीज और जो डी क्यू है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, करेंगे इंटीग्रेट Q का, तो Q की पावर कितनी है 1, कुछ नहीं तो 1 तो है ही है, Q की पावर 1 मतलब Q, और बाकी चीज ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, पावर में 1 ऐड कर दो, ऐड Q पावर से डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। तो क्या करेंगे इसको, यहां कर रहा हूं मैं, देखो क्या कर रहा हूं, पावर में 1 ऐड कर दो, यानी Q, यानी 1 बाई C तो बाहर था, पावर में 1 ऐड किया तो 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, बस, और लिमिट 0 से, ऐसे लिख देते हैं लिमिट 0 से Q। तो पावर में 1 ऐड कर दिया, ऐड ये इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया और ऐड Q भी पावर से डिवाइड कर दिया, तो पावर पहले इसके पास कितना था 1, 1 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया, तो 1 बाई C आ गया Q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट डालते हैं 0 से Q। अब लिमिट कैसे डालेंगे पता ही है, 2 को बाहर ले आओ पहले, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/2 यहां लेंगे C के साथ 1/2C। एक बार क्या करते हैं, स्मॉल Q की जगह कैपिटल Q लिख देंगे, फिर स्मॉल Q की जगह स्मॉल Q डाल देंगे, 0 डाल देंगे, स्मॉल Q की जगह 0 डाल देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q की जगह कैपिटल Q, स्मॉल, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस Q की जगह फिर 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, तो ये आ गया।
ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन अपने आप पर देखो ध्यान से क्या बताया, सिंपल सा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 1 ऐड करेंगे, ऐड की पावर से डिवाइड करेंगे, पावर 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन वी पुट द लिमिट, यानी कि पावर में, यानी कैपिटल ये 2 पहले बाहर लिख दिया कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू जगह पहले कैपिटल क्यू लिखा तो क्यू स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा, फिर स्मॉल क्यू जगह 0 तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहा, तो क्या आ गया फिर, ये पॉज करके नोट करो, यहां तक पॉज करो, नोट करो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी, वर्क डन की विल बी कितना, वर्क, ये वर्क निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखना, वर्क डन विल बी कितना, ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये वर्क डन आया। यानी कि एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस सी है उसको कैपिटल क्यू चार्ज तक हमें चार्ज करना है, उसको हमें कैपिटल क्यू चार्ज तक चार्ज करना है, तो हमें इतना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, और काम कहां जाएगा, यहां पर एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा, वही इसका काम है। तो क्या लिखेंगे, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और इसको यू से दिखा देते हैं तो फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई, या एनर्जी का फार्मूला आ गया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है, उसको हमने चार्ज दिया, कब तक चार्ज किया, कैपिटल क्यू। अब कैपिटल क्यू तो वेरिएबल है भाई, देखना, ध्यान रखना, ये तो मैंने मान लिया कि मैक्सिमम चार्ज इतना स्टोर कर सकता है। अगर मान लो उसको क्यू चार्ज तक ले आना है, स्मॉल क्यू तक ले आना है, तो स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई 2। अब तो क्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा ना, क्योंकि यही पता है जब इसको चार्ज दे रहे हैं तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्ज है, तो अलग अलग वर्क है, तो अलग अलग एनर्जी है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, स्टोर्ड, यही काम होता है कैपेसिटर का, एनर्जी को स्टोर करना, और किसकी फॉर्म में करना, चार्ज की फॉर्म में करना। तो एक तो फार्मूला आ गया हमारा ये। अब इसको हम थोड़े से और भी फार्मूले इसके बना सकते हैं, कैसे, देखो, पॉज करके नोट कर लिया सारा, पॉज करो, नोट करते हो साथ साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो जी, कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, देखो अभी क्या करेंगे, ये आ गया हमारा, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, एक फार्मूला हमारा आ गया ये, है ना। उसके बाद अगर देखोगे तो क्यू को क्या ले सकते हैं, सी बी, यही तो होता है, सी इज क्यू बाई बी, सी क्यू इज सी बी, तो डाल दो यहां पर, तो यू कितना हो जाएगा, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो एक सी ने एक सी को मारा, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, फार्मूला नंबर 2। और कुछ कर सकते हो, एक और फार्मूला बना सकते हो, v की जगह डाल सकते हैं क्यू बाई सी की जगह डाल सकते हैं क्यू बाई बी, डाल दो, तो u विल बी हाफ क्यू बाई बी और इंटू वी स्क्वायर, तो दिस विल बी हाफ क्यू इंटू वी, ये आ गया। तो ये तीन फार्मूले आ गए एनर्जी स्टोर्ड के, हाफ क्यू इंटू वी, ये तीन फार्मूले आ गए एनर्जी स्टोर्ड के, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और हाफ क्यू इंटू वी। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड। कौन सा यूज करेंगे, डिपेंड्स क्या दे रखा है। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, यहां से क्या दिख रहा है फार्मूले में, कि जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल है क्यू स्क्वायर के, तो ग्राफ जो आएगा, एक मिनट देखा बोर्ड में दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ, ग्राफ जो आएगा आपका, ये ग्राफ आएगा कैसा, ये पैराबोला बोलते हैं ना इसको, एक की पावर 1 है, एक वेरिएबल की पावर 1, दूसरे की 2, तो पैराबोला आएगा। तो एक में अगर ले लूं, यहां पर ले लूं चार्ज या ले लूं एनर्जी, चलो यहां ले ली मैंने एनर्जी और ये ले लिया मैंने चार्ज, तो क्या होगा कि एनर्जी जो चार्ज जो एनर्जी को अगर हम क्या करेंगे, चार्ज को दुगुना करेंगे तो एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। यानी ग्राफ जो आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से,
और अगर मैं उल्टा कर दूं कि अगर मैं यहां कर दूं u, यहां कर दूं q, तो ग्राफ आएगा ऐसा, इस तरह से आ जाएगा, मतलब पैराबोलिक शेप आएगा। लेकिन ये ग्राफ देखो और ये ग्राफ देखो, दोनों पे क्या कांस्टेंट है? दोनों पे क्या कांस्टेंट है? c। पूछे क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या रखा गया यहां पर? c। इस ग्राफ के लिए क्या कांस्टेंट है? q वर्सेस v, q में v वर्सेस q में, u वर्सेस q में, सॉरी, या q वर्सेस v u में, c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। समझ में आ गया? अच्छा, इसका ग्राफ बनाओ, देखो यही साइड में बना देता हूं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यहां लेते हैं u, यहां लेते हैं मान लो v, है ना, तो v को दुगुना करेंगे u 4 गुना हो जाएगा, वही पैराबोलिक है, दिख रहा है ना, u प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ठीक, तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा। और अगर उल्टा कर दें, मतलब यहां लिख दें u और यहां लिख दें v, तो इस तरह से आएगा, v को दुगुना तो u 4 गुना। तो कहने का मतलब ये भी वैसे, यहां पर भी क्या कांस्टेंट है? c, c कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें अगर हम करेंगे, अगर मान लो कहीं ग्राफ ऐसा भी तो आ सकता है u और v का स्ट्रेट, u और v का ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक। यहां कैसा है? स्ट्रेट। कब स्ट्रेट? जब q कांस्टेंट, नहीं तो ऐसा। ध्यान रखना इस चीज को, u प्रोपोर्शनल टू v ओनली व्हेन q इज कांस्टेंट, u is directly proportional to square of q when c is constant, u is directly proportional to u is directly proportional to the square of the v when c is constant। तो दो चीज का जब रिलेशन निकालते हैं, तीसरी चीज कांस्टेंट होती है। ऐसा ही ग्राफ किसका आएगा? u और q का आएगा, स्ट्रेट, जबकि यहां पैराबोलिक था। लेकिन क्या कांस्टेंट है यहां पर? यहां पर v कांस्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आ गया? तो दो चीजें प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम कह सकते हैं u प्रोपोर्शनल टू v ओनली व्हेन c इज q इज कांस्टेंट, u प्रोपोर्शनल टू q ओनली व्हेन v इज कांस्टेंट, तो स्ट्रेट। तो ग्राफ पे क्या कांस्टेंट? v, यहां पर क्या कांस्टेंट? q, अदरवाइज द ग्राफ विल बी पैराबोलिक। समझ में आ गया? c कांस्टेंट है तो पैराबोलिक आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये मैंने आपको कुछ ग्राफ बताए, समझ में आया? आगे करें, चलो पॉज करके नोट करो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक, इसको स्मॉल यूज दिखा देते हैं, U बाई वॉल्यूम का होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, A इंटू डी, ये तो पता ही है। एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, A is the area of the plates, D is the distance between the plates। ठीक, एरिया ऑफ द प्लेट A मान लिया तो एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, देखो अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। तो एनर्जी का हम क्या लगा सकते हैं फार्मूला? मान लो ये लगा दिया, cv स्क्वायर, कोई भी ले लिया फार्मूला। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें कलाकारी करते रहनी है थोड़ी सी, हमें फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो हम करना चाहते हैं। सी की जगह डाल सकते हैं एब्सोल्यूट नोट ए अपॉन डी, और नीचे क्या है और ए इंटू डी, और ये है वी स्क्वायर। ठीक है, ए ने ए को मारा तो हाफ एब्सोल्यूट नोट वी स्क्वायर अपॉन डी 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 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा कुछ। इसको क्या कर सकते हैं आगे, हाफ एब्सोल्यूट नोट v बाई डी का होल स्क्वायर, और v बाई डी, व्हाट इज v बाई डी? v बाई डी इज e। कहां से आया फार्मूला? e इक्वल्स टू वही बार बार dv अपॉन डी आर, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं खाली, डी आर इज d एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज v।
तो ई लिख दिया इसको। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई, यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो यहाँ एनर्जी किसमें आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो जो एनर्जी डेंसिटी है मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट एनर्जी इज दिस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी को ड्राइव किया, एनर्जी डेंसिटी को ड्राइव किया। अब एक चीज और तुम्हें बताया, पॉज करके नोट करो इसको, समझ में आ गया एनर्जी डेंसिटी कितना आसान। इसी को हम घुमा फिरा के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल आसान तरीके से किया। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी का फार्मूला डाल दिया, सी की वैल्यू पुट कर दी, कहानी खत्म। सी का जो फार्मूला होता है वो डाल दिया और क्या है, एनर्जी डेंसिटी आ गई। आगे देखो, अब एक टॉपिक और कर रहे हैं इसमें हम। अभी एक चीज बताया कि अगर हम कोई कैपेसिटर लेते हैं और कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट पे कितना है, कैसा है, प्लस, बार बार वही चल रहा है। दूसरे प्लेट पे क्या है, माइनस। एक प्लेट पे प्लस, दूसरे प्लेट पे माइनस। तो क्या हो रहा है, एक प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इनके बीच भी फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को ड्राइव कर रहे हैं। यानी कि फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी हम पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर ले रहे हैं, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को ड्राइव करेंगे। इसको भी हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं। अब देखो, ये प्लेट है, मान लो डी डिस्टेंस पे रखा है, डी डिस्टेंस पे रखा है, ठीक। इसको थोड़ा सा आगे खींच के ले गए, यहां ले गए खींच के। अच्छा ध्यान रखेंगे इन सब डेरिवेशन में, इन सारे के सारे डेरिवेशन में डिस्टेंस जो होता है ना, ये बहुत कम होता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ये ध्यान रखेंगे। जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए उस डिस्टेंस के सामने में जो प्लेट का एरिया है वो कैसा है, इनफाइनाइट है। कैसा है, इनफाइनाइट। तो इस यानी कि प्लेट्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कैप, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज द ईच प्लेट इज बिहेव्स लाइक एज अ इनफाइनाइट प्लेट। यानी हर एक प्लेट किसकी तरह बिहेव करेगा, एक दूसरे के लिए इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगा एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आ गया। मान लो ये प्लेट एक दूसरे को खींच रहा था, कुछ फोर्स लग रहा होगा और उसको थोड़ा सा खींच के ले गए, मान लिया यहां ले गए, चलो dx लिख दिया, स्मॉल डिस्टेंस dx। समझ में आ गया, खींच ले गए, यानी ये प्लेट यहां से यहां पहुंचा। प्लेट ही तिरछा बन जाता है यार, सीधा बनाते हैं इसको, अब भी शायद नहीं बना, छोड़ो यार जैसे, ठीक है, माइनस। तो इस प्लेट्स को हम थोड़ा सा आगे खींच के ले गए, मान लो स्मॉल डिस्टेंस dx, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इतना डिस्टेंस के लिए फोर्स में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, फोर्स लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। तो F मान लेते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये फोर्स लग रहा है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कितना वर्क हुआ, the small work done will be, small work done will be, कितना स्मॉल वर्क हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि dw इक्वल टू F इंटू dx। अब निकालते हैं इसकी जो एनर्जी बढ़ी। अब इसको हम थोड़ा खींच के ले गए, तो वॉल्यूम में तो थोड़ा सा चेंज आया ना, कितना वॉल्यूम में चेंज इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम पहले निकालते हैं, देखो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू dx, इतना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, पीछे खींचा, इतना वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, ठीक। तो इतना जब वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ तो एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज्ड,
हम यहां पर क्या करेंगे, पहले लेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी और इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी इनटू इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी थी, एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी उसकी इंक्रीज कर गई। भाई यूनिट वॉल्यूम पे इतनी एनर्जी, एक वॉल्यूम पे इतनी एनर्जी, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मान लो कुछ भी हुआ, तो कितनी एनर्जी उसमें इंक्रीज करी, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज इंक्रीज इन एनर्जी। तो मान लेते हैं इंक्रीज एनर्जी डी यू। तो एनर्जी डेंसिटी का अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और इनटू कर देंगे ए इंटू डी एक्स से। तो इतनी एनर्जी इसमें इसकी बढ़ी, इतना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा डी डब्ल्यू, दिस इज इतना काम करना पड़ा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, यहां साइड में करते हैं, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना काम उतनी एनर्जी। तो काम एफ इंटू डी एक्स, एनर्जी तो dx ने dx को मारा, तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा फोर्स का आ गया फार्मूला। दिस इज द फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, इसको थोड़ा सा और चेंज करें, चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कैसे देखो, यहां तक नोट करो आप, या छोड़ सकते हैं इसको, ये आ गया फोर्स का फार्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू ए, दिस इज द फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जितना फोर्स इस पे होगा उतना ही फोर्स इस पे होगा, ये फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होंगे। हाँ, अब इसको थोड़ा सा और हम आगे मॉडिफाई करके अलग से छोड़ सकते, बनाते हैं फार्मूले को। ये जो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए है ना, कितना बुरा लग रहा है, इसको कैपेसिटेंस के टर्म में कर दो, तो इसको डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डी से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो जी, डी से क्या मल्टीप्लाई, डिवाइड, डी से क्या मल्टीप्लाई, डी ने डी को मारा तो वही बच जाएगा जो वहां लिखा हुआ है। तो ऐसा करके हुआ क्या, ऐसा करके इसकी जगह मैं सी लिख सकता हूं, सी इंटू डी और इंटू ई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब एक और काम करते हैं इसमें, देखो डी इंटू ई ऐसे लिख दिया इसको, और इंटू ई स्क्वायर को ई इंटू ई कर दिया, और ई इंटू डी क्या हो जाएगा पता है, ई इंटू डी हो जाएगा वी। कैसे, ई इक्वल टू डी वी बाय डी आर, ये भी बार बार यूज हो रहा है। तो डी वी इज ई इंटू डी आर, डी आर इज डी, डी वी इज वी, डी वी इज वी, है ना। तो यहां पर हम डी वी क्या लिख दिया, डी वी इक्वल टू ई इंटू डी आर। ठीक है, तो डी वी इज ई और डी आर इज डी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी आर। तो ई इंटू डी कैन बी रिटन एज डी वी। डी वी को हमने कैसे डिनोट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से कर दिया, तो वी लिख दिया इसको। तो ई इंटू डी कैन बी रिटन एज दिस, और सी इंटू वी क्या होता है भाई साहब, सी इंटू वी होता है क्यू, तो हाफ क्यू इंटू ई, ये देखो हाफ क्यू इंटू ई, हाफ क्यू इंटू ई, दिस इज द फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां भी छोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया, यहां तक करना, यहां तक करो। ये वैसे तो देखे तो मेन फार्मूला हो गया। तो अगर एक कैपेसिटर जिसके एक प्लेट पे प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है, तो मैंने अभी बताया कि अगर हम क्यू चार्ज बोलते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स का, तो पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं। क्यू अगर उसके प्लेट पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज ई, तो क्या बच जाएगा फार्मूला, हाफ क्यू इंटू ई, दिस इज द फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये फोर्स का फार्मूला आ गया। तो आज का लेक्चर क्या किया हमने, तो आज के लेक्चर में हमने किया, एक तो हमने निकाला फोर्स बिटवीन एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद हमने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी निकाली वहीं से, और उसके बाद फिर हमने फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल दिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में एनर्जी निकाली उसकी, और उसका हमने फोर्स निकाला बिटवीन द प्लेट्स और एनर्जी डेंसिटी निकाली। तो ये 3 चीजें आज के लेक्चर में हमने करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब एक टॉपिक लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, और दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, कि मान लो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उस पर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, तो 2 कंडीशन इसमें हम बनाएंगे। एक कंडीशन हम बनाएंगे कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट था, और एक कंडीशन बनाएंगे जब हम चार्ज कांस्टेंट लेंगे, यानी कि पोटेंशियल को चेंज नहीं होने देना, डाइलेक्ट्रिक डाल देना है, चार्ज को चेंज नहीं होने देना, डाइलेक्ट्रिक डाल देना है। 2 कंडीशन बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा करके क्या क्या चीजें चेंज हुई, और जो चेंज हुई, मान लो डालने से पहले कुछ कैपेसिटेंस रहा होगा, एनर्जी रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, पोटेंशियल रहा होगा, एनर्जी डेंसिटी रही होगी बिटवीन द प्लेट्स, तो डालने के बाद भी तो कुछ हुआ होगा, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद। लेकिन 2 कंडीशन, एक कंडीशन कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट था, दूसरी कंडीशन जब चार्ज कांस्टेंट रखा। तो एक को बोलेंगे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो बोलेंगे बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, और दूसरे को बोलेंगे बैटरी डिस्कनेक्टेड। बैटरी डिस्कनेक्टेड तो समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन सब चीजों पे क्या चेंज आया, कैपेसिटेंस क्या चेंज हुआ, पोटेंशियल में क्या चेंज आया, इलेक्ट्रिक में क्या चेंज आया, इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या चेंज आई, और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या चेंज हुई। तो ये सारी चीजें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जो आज पढ़ाया, पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है, खुद भी पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, बाय।